नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना से आपको बड़ी खबर दे, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉक ड्रिल, पटना में भी मॉक ड्रिल आयोजित। 6:58 पर सायरन बजेगा, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद सायरन बजेगा। शाम 7 बजे से 10 मिनट तक ब्लैक आउट होगा। पटना में 80 जगहों पर यह सायरन बजाया जाएगा। थोड़ी देर में मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। घरों की सभी लाइटें बंद होंगी, गाड़ियों की लाइट बंद की जाएगी, मोबाइल की रोशनी भी बंद हो जाएगी। इसके साथ ही टॉर्च की रोशनी और हाई मास्क लाइट भी नहीं जलेगी। और इस वक्त मॉक ड्रिल को लेकर अपडेट क्या है बताने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रजनीश, हमारे संवाददाता। रजनीश, मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है, क्या वहां की तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या पटना में चल रहा है, बताइएगा दर्शकों को। बिल्कुल एक साथ पटना में 80 जगहों पर सायरन बजने लगा है और ब्लैक आउट हो चुका है पटना। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहा से, और हमने भी कैमरे की लाइट को ऑफ कर दिया है क्योंकि जिला प्रशासन की अपील का असर है। देख सकते हैं कि राजधानी पटना के लोगों ने स्वेच्छा से दुकान हो, मकान हो, प्रतिष्ठान हो, सभी जगहों पर ब्लैक आउट कर दिया है। और लाइट ऑफ होने के बाद सड़कों पर लोग निकल पड़े हैं। भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। तो ये मॉक ड्रिल है सिविल डिफेंस के। लगभग 6 जिले ऐसे हैं बिहार के जहां पर एक साथ आज मॉक ड्रिल हो रहा है, और ये पटना की तस्वीर है। अब आपको एक भी लाइट, जो मकान है डाक बंगला चौराहा के आसपास, जो भी दुकानें हैं वहां पर नजर नहीं आएंगी। सायरन की लगातार आवाजें सुनाई दे रही होंगी। तो ये मॉक ड्रिल है। और 1971 में जब भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था 54 साल पहले, उस वक्त लोगों को ये देखने का मौका मिला था और किशनगंज में ये ब्लैक आउट किया गया था 1971 में। देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया 1971 का जिक्र किया है, 54 साल के बाद मॉक ड्रिल कराई जा रही है। आप इस वक्त जो स्थिति है वो भी समझते हैं, लोगों में उत्साह है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन मॉक ड्रिल को लेकर लोगों में क्या उत्साह दिखाई दे रहा है, किस तरीके से वो ले रहे हैं इसे? बिल्कुल हम कुछ लोगों से ही बात करते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर डाक बंगला चौराहा पहुंच गए हैं। हम कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और ये माहौल और अच्छा होना चाहिए। मतलब लग रहा है कि युद्ध का जो पूर्वाभ्यास है, सेना तैयार है, भारतीय सेना 100% तैयार है। वो तो तत्पर है अभी तो हम भी तैयार हैं। आप भी तैयार हैं? जी, हम भी तैयार हैं। हम साथ जो आम जनता है, हर हिंदुस्तानी तैयार है पाक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कर भारतीय सेना ने जिस प्रकार से शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसके बाद जोश जो है हाई लेवल पर है। और लगातार कैमरामैन मनीष जुनेजा पैन करके तस्वीरों को दिखाइए। राजधानी पटना में जोश के साथ साथ जो उत्साह है कि किस प्रकार से भारतीय सेना जो है शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। और आज युद्ध का एक तरह से रिहर्सल है सिविल डिफेंस के। एक साथ देश भर के 244 जिलों में आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और ये राजधानी पटना की सीधी तस्वीर न्यूज 18 पर हम दिखा पा रहे हैं। हालांकि हम तस्वीर अभी लाइट जलाकर नहीं दिखा सकते। बिल्कुल रजनीश, क्योंकि देखिए ब्लैकआउट है, लेकिन दर्शक ये समझ रहे हैं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड ब्लैकआउट की तस्वीरें दिखा रहा है। लेकिन रजनीश, साथ साथ ये भी बताइएगा कि डाक बंगला चौराहे पर किस तरीके से इस मॉक ड्रिल की तैयारी की गई है, कौन कौन वहां पर दिखाई दे रहा है जो इसको ऑपरेट कर रहा है? बिल्कुल जरा हम आगे बढ़ते हैं और इधर दिखाते हैं आपको कि डाक बंगला चौराहा पर पुलिस की जिप्सी लगी हुई है। हालांकि पटना के 4 जगहों पर अस्थायी रूप से सायरन बजाए जा रहे हैं और डाक बंगला चौराहा पर भी अग्निशमन की गाड़ी है और इसके साथ साथ पुलिस की जिप्सी है, जिसके द्वारा 2 मिनट का सायरन बजाया गया था। और 7 बजे से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट की घोषणा की गई है, और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी एक तरह से चौकन्ना है और पूरी तरह से अलर्ट पर है। और आम जनता जिसका जोश जो है हम लगातार आपको दिखा पा रहे हैं। और ये आवाज, आप जो शोर है, ये शोर गवाही दे रही है कि किस प्रकार से लोग जो हैं आज उत्साहित हैं। कैसा लग रहा है आज जो जोश है, वो क्या कहेंगे जोश को देखकर? बहुत जोश है। बताइए। पाकिस्तान मुर्दाबाद था और मुर्दाबाद रहेगा, हमेशा रहेगा मुर्दाबाद पाकिस्तान। पाक को जवाब दे दिया भारतीय सेना ने। जी, जवाब दे दिया तो मारा जाएगा सारा पाकिस्तान।
अच्छा, हाँ ऑलरेडी। बिल्कुल रजनीश, देखिए करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है और वो उत्साह लोगों में दिखाई भी दे रहा है। आपके जरिए आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट करने के लिए। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे की यह तस्वीर है जहां पर ब्लैकआउट हो चुका है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इससे समझिए कि भारी तादाद में लोग वहां पर मॉक ड्रिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेगूसराय में भी मॉक ड्रिल की गई है। सदर अस्पताल और तमाम बड़े जगहों पर जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल कराई गई। इस दौरान सभी नागरिकों को जागरूक भी किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको इसको भी टच करते हैं, लेकिन छाती को आप का अटैक हुआ हमारा पहलगांव में, उसके अगेंस्ट भारत सरकार ने प्यूनिटिव एक्शन लिया है। हमारे प्यूनिटिव एक्शन लिया है तो हो सकता है कि यार इवन प्रिपेयर्डनेस के लिए कि हो सकता है कि भविष्य में कुछ इस तरह का इमरजेंसी या कंटीजेंसी आए जिसमें पब्लिक की सुरक्षा को देखते हुए उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए लोगों को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल किया जा रहा है और ब्लैकआउट किया जा रहा है। मॉक ड्रिल कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग डर के कर रहे हैं मॉक ड्रिल की हमारे यहाँ कोई खतरा है। हम लोग बस अपने आप को तैयार कर रहे हैं और साथ में सारे नागरिक को तैयार कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कभी भी भविष्य में कोई इस तरह की स्थिति आती है तो आप किस तरह से उसमें रिएक्ट करिएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। देखिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर बता दिया कि आतंक का साथ देने वालों का अंजाम क्या होता है। भारत ने जवाब दिया है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का 14 दिन में बदला ले लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और उन्हें ध्वस्त करने का काम किया। भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकियों की लाशें बिछा दी हैं। 6 से 7 मई की दरमियानी रात में करीब 1 बजे के बाद यानी कि 1 से 1:30 बजे के बीच बताया जा रहा है कि लगभग 30 मिनट तक भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और चलिए अब आपको ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूरा देश नींद में था। पड़ोसी मुल्क में छिपकर बैठे आतंकी भी चैन से सो रहे थे। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि भारत की जांबाज सेना आधी रात उनकी नींद के साथ उनके नापाक ठिकानों को भी उड़ा देने वाली है। तारीख 7 मई 2025, वक्त रात के 12:37। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर पहला प्रहार किया। उसके बाद आतंक के अड्डों की तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाया गया।
आधी रात को पूरा पाकिस्तान दहल गया। आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, जैसे कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया। आ गया है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वक्त रात के 1:44। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर हमले की पुष्टि की और बताया कि हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को चिन्हित कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत के इस जवाबी हमले ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत आतंकियों को न सिर्फ जवाब देना जानता है, बल्कि उन्हें मिट्टी में मिलाने की ताकत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑपरेशन सिंदूर की आपने पूरी कहानी देखी और अब आपको एक तस्वीर दिखाएंगे भारत की एकजुटता की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी आपको दिखाने के बाद अब बयान सुनवाने वाले हैं। पूरा देश एक सुर में सराहना कर रहा है। क्या विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष, सेना के शौर्य के आगे सभी नतमस्तक हैं आज, और भारत के जाबाज जवानों को सलाम किया जा रहा है। जय हिंद की सेना। पूरा भारत आज सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। भारतीय सेना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनके रहते हिंदुस्तान पर कोई आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं कर सकता, और अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो उसका अंजाम वही होगा जो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों का हुआ। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत की हर शख्सियत एकजुट है और भारतीय सेना के साथ ही पीएम मोदी को बधाई दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर सेना और पीएम को बधाई दी और कहा कि पीएम के नेतृत्व पर सभी को अटूट विश्वास है और आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। पहलगांव के जो पीड़ितों को ये ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा ये न्याय मिला है। मुझे लगता है कि जो भारत ने एक बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी सेना के शौर्य को सलाम किया। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। देखिए, ये घटना साबित कर दिया और उन लोगों पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, नरेंद्र मोदी खाली आश्वासन देते हैं। ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे वो अपना समझ में आ जाएगा कि क्या उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई हुई। इसके लिए हम भारतीय सेना को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस एक्ट से हर भारतीय नागरिक को अपने सेना पर गर्व है और पूरा भारतीय समाज, भारतीय लोग इस कार्रवाई को की अपेक्षा कर रहे थे और सेना का जो ये फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। सेना के इस एक्शन के लिए हम सैल्यूट करते हैं सेना के जवानों का। हमें फक्र है, गर्व है। हमारी सेना ने वह कर दिखाया है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते थे, हम सभी लोग चाहते थे। जम्मू के पहलगाम में बेकसूर हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारे जाने के बाद से पूरे देश में गुस्सा था। भारत का हर नागरिक पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब चाहता था। जवाब अब दिया जा चुका है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए।
सेना की कार्रवाई के बाद से पूरे देश में त्योहार जैसा माहौल है। महिलाएं सिंदूर पर्व मना रही हैं, तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सेना और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि पीएम हाउस में बीएसएफ के डीजी और पीएम के बीच बैठक हुई। बीएसएफ के डीजी ने सीमा के हालात की जानकारी ली है और पीएम को भी इसकी जानकारी उन्होंने दी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। पाकिस्तान के मुरीद के और इसके साथ ही कोटली में भारत का हमला हुआ। पाकिस्तान में लश्कर और जैश के ठिकाने तबाह किए गए। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। पीओके में लश्कर तैयबा का कैंप है मुरीद के, और भारत के एक्शन से आतंकी मसूद अजहर का परिवार खत्म हो चुका है। तो लगातार देखिए आपको बड़ी खबर दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। यह बड़ा अपडेट है। बीएसएफ डीजी और प्रधानमंत्री की बैठक हुई। उन्होंने सीमा पर हालात क्या हैं उसकी जानकारी दी है। आगे सुरक्षा के और कितने इंतजाम करने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। और लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत के एक्शन ऑपरेशन सिंदूर में भारी तबाही पाकिस्तान में मची है। आतंकी मसूद अजहर के परिवार को भी खत्म किया गया है और खुद आतंकी मसूद अजहर ने ये कबूला कि उसके परिवार के 14 लोगों की जान इस ऑपरेशन में गई है। और सीमा पर हालात इस वक्त क्या हैं, क्योंकि तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री से मिले बीएसएफ डीजी। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। भारतीय सेना ने कहा जवाब दिया जा चुका है, लेकिन आगे स्थिति खराब होती है या पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी है। अगर पाक ने कार्रवाई की तो फिर जवाब हम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसलिए पाकिस्तान अगर कुछ करना भी चाहता है तो पहले वो सोच ले। और वहीं भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना के जवानों ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। सेना ने 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटैक को लेकर कहा कि हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते हुए किया था। जिन मोही मारा तिन मोही मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा है। यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोही मारा तिन मोही मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। तो अब तक आप ऑपरेशन सिंदूर की कहानी देख रहे थे, बयान सुन रहे थे, लेकिन अब आपको देश भर में जश्न की जो तस्वीरें हैं देश भर से आई हुई वो भी आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला कर सख्ती से कार्रवाई की। भारतीय सेना के इस एक्शन से देश भर में खुशी का माहौल है। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें मोतिहारी की हैं, जहां पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद जश्न मनाया गया। चरखा पार्क के पास लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, साथ ही भारत माता की जयकारे लगाई। भारत माता की जय।
लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। सीवान में भी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई को लेकर लोगों ने जश्न मनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने पर लोगों ने पीएम मोदी के साथ भारतीय सेना का आभार जताया। जिस प्रकार सीवान की धरती पर लोगों ने पटाखे छोड़ के भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को हौसला अफजाई करने का कार्य किया, ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान के दहशतगर्दों के लिए एक इशारा है, एक चेतावनी है कि भारत की माँ बहनों के सुहाग उजाड़ने का कार्य करेंगे तो हमारे भारत की पराक्रमी सेना आपको मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। क्योंकि जिस तरह से हमारे पहलगाम में पर्यटकों को, हमारे भारतीय लोगों को जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से मारा गया था, पूरे देश में शोक का लहर था, पूरा देश मातम मना रहा था। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में 140 करोड़ जनता ये चाहती है कि जो भी आतंकवादी जिन्होंने भी हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को मारा था, उनसे बदला लिया जाए और हमारे देश के वीर सैनिकों ने ये करके दिखाया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पटना में भी लोगों ने जश्न मनाया। भारतीय सेना के समर्थन में लोग सड़कों पर तिरंगा लेकर निकले। करगिल चौक पर युवाओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जाने माने शिक्षक गुरु रहमान ने भी युवाओं के साथ जश्न मनाया। आतंक के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर छपरा में भी जश्न मनाया गया। लोगों ने नगरपालिका चौक पर आतिशबाजी की, साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पहलगाम जैसा कुकृत्य करने पर भारतीय सेना से करारा जवाब मिलेगा। ये पाकिस्तान ने जो अपना कुकृत्य किया था पहलगाम हमला करके, उसका माकूल जवाब हमारे मोदी सरकार ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग खुशी मना रहे हैं और ऐसे जब जब पाकिस्तान कुकृत्य करेगा उसको हमेशा हमारा जवाब दिया है और आगे भी जवाब देगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान में आतंकी संगठनों पर की गई एयर स्ट्राइक पर नवादा में भी जश्न मना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोगों ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके सम्मान में नारे लगाए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त आपको पटना से एक जानकारी दे दे। पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आवास आने वाले सभी प्राइवेट गाड़ियों की सघन जांच हो रही है। जांच पूरी होने के बाद ही प्राइवेट गाड़ियों को एक अड़े मार्ग जाने दिया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच में जुटी हुई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा जो है वो और पुख्ता कर दी गई है और यहाँ देखिए जो भी आने वाले लोग हैं उन सभी की गाड़ियों का जो है डॉग स्क्वाड के से चेकिंग कराया जा रहा है। पूरे तौर पे चेकिंग होने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है, चाहे वो प्रेस के लोग हों या फिर जो अधिकारी हैं या दूसरे हैं, सभी की जांच जो है वो की जा रही है। जांच करने के बाद ही जांच करने का आदेश दिया गया आप लोगों को? जी सर, जांच करने का आदेश दिया गया जी। सभी गाड़ियों की जाँच कर रहे हैं? हाँ, जो प्राइवेट गाड़ियों जितना है ना उसको चेक कर सबकी जाँच जी। अभी ये किनकी गाड़ी थी हमको नहीं पता है, सबकी जाँच करने के लिए कहा जी जी। चलिए ये देखिए ये जो डॉग स्क्वाड जो है इनके हैंडलर हैं और ये बता रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ जा रही है प्राइवेट गाड़ी सभी की जांच करनी है और इसी के लिए ये जो है जांच कर रहे हैं। और सुबह से ही ये जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है और सभी गाड़ियों का जो है जो प्राइवेट गाड़ी यहाँ आ रहा है मुख्यमंत्री आवास में उन सभी की जाँच जो है वो सघन जाँच की जा रही है। और ये निर्देश जो है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है और उसी का अनुपालन यहाँ पे ये जो डॉग स्क्वाड है उसके हैंडलर जो है वो कर रहे थे। कैमरा दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक तरफ देश ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ समस्तीपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अपराधियों ने 15 लाख कैश और करोड़ों रुपए का सोना लूट कर फरार हो गए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर बैंक लुटेरों की है जिन्होंने समस्तीपुर में बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नगर थाना के काशीपुर इलाके के बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अपराधियों ने निशाना बनाया। अपराधियों ने बैंक से 15 लाख रुपए कैश और 4.5 करोड़ के गोल्ड की लूट की है। समस्तीपुर नगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने बेखौफ होकर दिन दहाड़े बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और जिसके बाद यहां पे बड़ी संख्या में
पुलिस बल मौजूद है और खुद एसपी घटना स्थल पर पहुंचे हैं और बताया जाता है कि 8 की संख्या में अपराधी थे और यहां पे उनके द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और कुल 15 लाख से अधिक की कैश और 4.5 करोड़ की ज्वेलरी की लूट इस वारदात में की गई है। अपराधियों ने थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर बैंक लूट कर पुलिस को चुनौती दी है। 8 से अधिक की संख्या में अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हुए और पिस्टल की नोक पर कर्मचारी और ग्राहकों को बंधक बनाकर लूट के बाद फरार हो गए। जो हम लोग काम कर रहे थे, इस दौरान 8-9 लोग आए और गन के नोक पर 15 लाख कैश था हमारे पास और 5 करोड़ का सोना था, जो कि सारे लेकर चले गए वो। और हम लोगों को एक रूम में बंद करके फिर इधर बाथरूम में बंद कर दिया वो। ये घटना 40 से 45 मिनट के अंदर करा उन्होंने। लूट की बड़ी वारदात के बाद पुलिस के आलाधिकारी बैंक पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने जल्द ही लूटकांड के खुलासे का भरोसा दिया है। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी साक्ष्य है उसको एकत्रित किया जा रहा है और जो बयान है वो लिए जा रहे हैं। अपराधियों के पलायन की दिशा में वाहन चेकिंग आरंभ कर दी गई है और पुलिस के द्वारा जो है सभी अन्य जो अड़ोस पड़ोस के जिले हैं वहाँ अलर्ट किया गया है। हम लोग जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन करने का प्रयास। लूट कांड के बाद सीसीटीवी में 2 लुटेरों की तस्वीर कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की पहचान में जुटी है। पूरे मामले को खुलासा करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। साथ ही सीमावर्ती इलाके को सील करके पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान भी शुरू किए गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि समस्तीपुर पुलिस इस लूट की बड़ी वारदात का खुलासा कब तक करती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ अपना बिहार में बस इतना ही।